नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। अयोध्या में एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा। राम मंदिर में अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की तैयारियों को श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अंतिम रूप देंगे। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण कार्य 5 जून तक पूरा हो जाएगा और इसी दिन राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। 3 जून से धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे, यानी एक बार फिर वही भव्य नजारा राम मंदिर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा परिसर में 7 मंदिर और बनाए गए हैं और उन मंदिरों के लिए भी धार्मिक अनुष्ठान 5 जून को ही किए जाएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि दूसरी प्राण प्रतिष्ठा आखिर क्या है। राम मंदिर में पहली प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को पूरी हुई थी, जिसमें रामलला की भव्य मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर विधिवत पूजन किया गया था, जिसके लिए गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे थे। अब दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा में उन देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी जो श्री राम के परिवार, उनके सेवकगण और उनकी कथा से जुड़े हुए हैं। इनमें प्रमुख रूप से माँ सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण आदि की मूर्तियां शामिल होंगी। इसके अलावा भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की भी मूर्तियां मंदिर परिसर में स्थापित की जाएंगी। दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, विशेष यज्ञ, हवन, अभिषेक और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर देश भर से हजारों संत, शास्त्री, वेदाचार्य और पुरोहित अयोध्या पहुंचेंगे। आयोजन की भव्यता पहली प्रतिष्ठा जैसी ही होगी। हालांकि इसका केंद्र बिंदु अब भगवान श्री राम के परिजन और उनके सहयोगी होंगे। राम मंदिर में दूसरी प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और श्रद्धा का गवाह है। ये आयोजन दिखाता है कि राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक परिवार के मुखिया, एक भाई, एक बेटे और एक आदर्श पुरुष के रूप में पूजे जाते हैं। उनके साथ जुड़ी सभी कथाएं, पात्र और घटनाएं भारतीय जीवन दर्शन का हिस्सा हैं और उनके सहयोगियों की प्रतिष्ठा उस पूरी संस्कृति को मंदिर परिसर में जिंदा रखती है। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि इस बार मेहमानों की लिस्ट अलग हो सकती है। हो सकता है कि पूजा कराने वाले पुजारी अलग हों। उन्होंने बताया कि 5 जून के बाद 1 हफ्ते के अंदर सभी मंदिर दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जून को गंगा दशहरा के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उत्सव में शामिल होंगे। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट इस बार की गेस्ट लिस्ट पर विचार कर रहा है और समारोह के वक्त अलग अलग धर्मों के कई आध्यात्मिक गुरुओं को भी न्योता भेजा जाएगा। मिश्र ने इस बात से इनकार किया कि मंदिर निर्माण के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य था। उन्होंने कहा, ये कोई राजनीतिक नौटंकी नहीं है और ना ही इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है और ये पल 500 साल के संघर्ष के बाद आया है। 3 दिन चलने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में क्या कुछ खास होगा, इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। उत्सव से पहले अंडर कंस्ट्रक्शन कामों की जांच होगी। उसके बाद पहले और दूसरे लेवल समेत परकोटा के 6 मंदिरों के निर्माण कार्य का जायजा लिया जाएगा। खास बात यह भी है कि राम मंदिर की सीढ़ियों पर लगाई गई रेलिंग के अलावा कुछ जगहों पर टूटे हुए पत्थरों की रिप्लेसमेंट की भी समीक्षा होगी। वहीं सप्त मंडपम से परकोटा को जोड़ने वाले कॉरिडोर के साथ राम मंदिर के पश्चिम में परकोटा से जोड़ने के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज और श्रद्धालुओं के जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड के भी बनने का जायजा लिया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या प्रशासन ने आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया है। मंदिर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बढ़ाया जा रहा है। भीड़ को संभालने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। साथ ही इस आयोजन का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा ताकि देश विदेश में बैठे श्रद्धालु भी
इस दिव्य आयोजन का फायदा उठा सके। ट्रस्ट द्वारा विभिन्न भाषाओं में अनुवाद की भी व्यवस्था की जा रही है। राम मंदिर में होने वाली दूसरी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच देश भर के संतों को भी न्योता भेजा जा रहा है। उत्तराखंड के बड़े संतों को निमंत्रण देने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्र के अलावा विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज समेत कई दिग्गज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी अवधेशानंद गिरी, योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई महान संतों को राम मंदिर की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया। जहां एक तरफ श्री राम मंदिर के बनने से करोड़ों भारतीयों का दिल खुशी से झूम उठा है, वहीं दूसरी तरफ अब एक भव्य मार्ग की सौगात देश को मिलने जा रही है। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ के बाद अब अयोध्या में भरत पथ बनने वाला है। भरत पथ श्री राम के छोटे भाई और तपस्वी भरत की तपोभूमि भरत कुंड को जोड़ेगा, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन में और भी सुविधा मिलेगी। इस परियोजना में अमूमन 900 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। ये प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी ने हेडक्वार्टर को भेज दिया है। ये मार्ग न सिर्फ रिलीजियस इंपॉर्टेंस को बढ़ाएगा, बल्कि अयोध्या को वर्ल्ड क्लास रिलीजियस और कल्चरल सेंटर के तौर पर मजबूत करेगा। दरअसल राम मंदिर को जब से श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है, तभी से हर रोज देश विदेश से बड़ी तादाद में लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बढ़ती भीड़ को हैंडल करने के लिए सेफ ट्रैफिक फैसिलिटीज देने के लिए यूपी सरकार नए रास्ते बनवा रही है और साथ ही सड़कों को चौड़ा भी करवा रही है। अयोध्या का राम मंदिर जहां श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, तो वहीं अब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी का भी अद्भुत संगम बन रहा है। मंदिर को इस तकनीक से बनाया गया है कि वो हजारों सालों तक वैसा का वैसा बना रहे। राम मंदिर को कड़कती बिजली से बचाने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर से लैस किया जा रहा है। लाइटनिंग अरेस्टर एक स्पेशल टाइप की मेटल रोड होती है, जिसे किसी ऊंचे स्ट्रक्चर के सबसे ऊपर एस्टैब्लिश किया जाता है। इसका ऊपरी सिरा नुकीला होता है, जबकि निचला सिरा सीधे जमीन से जुड़ा होता है। जब बिजली गिरती है तो ये यंत्र सेलेस्टियल एनर्जी को अपनी ओर खींचता है और उसे सीधे जमीन में फ्लो कर देता है। इससे बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता। शायद यही वजह है कि मंदिर को हजारों साल तक सुरक्षित करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर की चोटी पर 2 सिग्नल लगाए गए हैं, जिसमें से एक एविएशन सिग्नल है, जिससे जब राम मंदिर के ऊपर हवाई जहाज जाएगा तो उसका संकेत देगा। दूसरा अरेस्टर लगाया गया है जो सेलेस्टियल लाइट से मंदिर की रक्षा करेगा। ये दोनों यंत्र मंदिर के शिखर पर लगाए जा रहे हैं। उसके बाद मंदिर के शिखर पर ध्वजा स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा राम मंदिर को सरयू की जलधारा से बचाने के लिए मंदिर के चारों तरफ मोटी दीवार यानी कि रिटेनिंग वॉल बनाई गई है, ताकि भविष्य में सरयू की जलधारा मंदिर की तरफ आए तो भी मंदिर हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। यानी वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरह से रामलला के भवन को तैयार किया है कि चाहे पानी हो या बिजली, हर हाल में ये हजारों सालों तक यूं ही मजबूती से खड़ा रहेगा। आपको बता दें कि राम मंदिर की पहली प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जमकर सियासत हुई थी। विपक्ष ने बार बार ये मुद्दा उठाया कि लोकसभा चुनाव में जीत पाने के लिए मोदी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। अब एक बार फिर राम मंदिर में वो ऐतिहासिक पल दोहराया जाने वाला है। इस पर विपक्ष अब क्या नया जुमला लेकर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।